आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर एलिमिनेशन ऑफ लेफ्ट रिकर्शन के टॉपिक को कवर करेगा। इसमें हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे और एलिमिनेट कैसे किया जाता है लेफ्ट रिकर्शन को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एग्जाम्पल है हमारे पास। जो एग्जाम्पल है वो ये है कि एक नॉन टर्मिनल एस है जो प्रोड्यूस करता है ए बी डी एच को। क्लियर। और एक हमारे पास जो दूसरा नॉन टर्मिनल है ये प्रोड्यूस करता है बी बी सी को। क्लियर। अब बात आती है यहाँ पर कि यहाँ नॉन टर्मिनल जो लेफ्ट रिकर्शन की कंडीशन है ए टेंस टू अल्फा ऑब्लिक ऑफ बीटा कहाँ पर एप्लीकेबल है, यानी नॉन टर्मिनल खुद को ही प्रोड्यूस करे। तो चेक करते हैं, यहाँ ये ए को प्रोड्यूस कर रहा है, ये यहाँ नहीं है लेफ्ट रिकर्शन, यहाँ ये बी को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी हमको जो लेफ्ट रिकर्शन मिला वो मिला बी इस वाले सेट ऑफ प्रोडक्शन पर। ये 1 हो गया, ये हमारा सेट ऑफ रूल 2 हो गया। सो नाउ दिस इज कम्स अंडर द सेट ऑफ रूल अंडर द 2। क्लियर। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का काम हमने कर लिया एज पर द गिवन रूल। ओके, ये हमें जो लेफ्ट रिकर्शन है वो नॉन टर्मिनल पहले खुद को ही प्रोड्यूस करे तो वो लेफ्ट रिकर्शन की कंडीशन है। अब बारी आती है कि हमें इसको एलिमिनेट करना है, यानी एलिमिनेट करेंगे तो ये यहाँ पर बी नहीं रहना चाहिए, कुछ और आना चाहिए, तो इसको रिप्लेस करना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप ये बी लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें बी के लिए ही इस नॉन टर्मिनल को रिजॉल्व करना है। इसके बाद जो इस पाइप सिंबल के बाद जो भी लिखा हो, ठीक है, वो आप यहां पर कॉपी कर दीजिए। ठीक है। इसके बाद आप एक खुद से नया नॉन टर्मिनल ले लीजिए जो इस ग्रामर में पहले से ना आया हो, तो मैंने यहां पर एम ले लिया। क्लियर। इतना करने के बाद ये जो नया नॉन टर्मिनल है इसके प्रोडक्शन आपको बनाना है। तो सबसे पहला जो आप प्रोडक्शन बनाएंगे वो बनाएंगे नल सिंबल, और जो दूसरा जो है वो यहाँ पर जो नॉन टर्मिनल था उसके बाद जो भी प्रोडक्शन है वो आप लिखिए, और साथ में लास्ट में ये नॉन टर्मिनल लिख देना है। ये इसका प्रोसेस है। ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं प्रोसेस को। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है हमको, नॉन टर्मिनल कहाँ है, जो लेफ्ट रिकर्शन कहाँ पर है। लेफ्ट रिकर्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आप जो नॉन टर्मिनल लेफ्ट रिकर्शन प्रोड्यूस कर रहा है वो लिख दीजिए। इसके बाद ये और कौन सा सब प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ओके, सो ये आया आपका स्टेप नंबर 1। क्लियर। इतना करने के बाद ये आएगा आपका स्टेप नंबर 2, जो नया आपको एक नॉन टर्मिनल ऐड कर देना है। क्लियर। नॉन टर्मिनल ऐड करने की जो प्रोसेस है वो ये है कि वो नॉन टर्मिनल इस ग्रामर में पहले से ना आया हो। क्लियर। स्टेप नंबर 3 जो है इस नॉन टर्मिनल के लिए प्रोडक्शन बनाना है। प्रोडक्शन कैसे बनेंगे, नॉन टर्मिनल सबसे पहले नल को प्रोड्यूस करेगा। स्टेप नंबर 3 जो रहेगा, स्टेप नंबर 4 जो है वो ये रहेगा कि इसके बाद जो भी यहाँ प्रोडक्शन है नॉन टर्मिनल जो भी वॉट एवर दी प्रोडक्शन है आप इसको लेकर यहाँ पर फिट कर देंगे। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर जो आपने जो नया नॉन टर्मिनल लिया था वो यहाँ लिखना है। क्लियर। तो गाइस ये अभी हमने एलिमिनेट किया है लेफ्ट रिकर्शन को। क्लियर। अब इसके बाद इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा वो देख लेते हैं। तो S टेंस टू A B D H, ये तो हमारा सेट ऑफ प्रोडक्शन पहला था। दूसरा, अब हमें जो हमने एलिमिनेट किया है उसको ऐड ऑन करना है, तो यहाँ ऐड करेंगे तो पहला B टेंस टू CM है एंड B टेंस टू नल एंड दिस BM। नाउ गाइस यू विल सी हियर, यहाँ से लेफ्ट रिकर्शन जो है वो रिमूव हो गया। लेफ्ट रिकर्शन की क्या कंडीशन थी कि नॉन टर्मिनल खुद को ही प्रोड्यूस करे, सेल्फ। क्लियर। S is produces small a, B is produces C and M is produces null here. Clear. But in the previous
बिफोर सॉल्विंग दिस बी इज प्रोड्यूसेस बी, तो यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन था बट यहाँ पर लेफ्ट रिकर्शन अभी नहीं है। क्लियर। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब भी लेफ्ट रिकर्शन को सॉल्व करेंगे, जब भी लेफ्ट रिकर्शन को एलिमिनेट करेंगे ग्रामर से, तो ग्रामर के स्ट्रिंग जनरेशन पर इफेक्ट नहीं आना चाहिए। यानी इसका मतलब क्या है कि जो भी स्ट्रिंग यह ग्रामर जनरेट करेगी वही स्ट्रिंग आफ्टर रिकर्शन ये ग्रामर भी जनरेट करे। क्लियर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि बिफोर removing the left recursion, whatever the production is generated by this particular grammar, the same production will be generated by this particular grammar. Clear? After left recursion. तो इसका एक छोटा सा हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसी ग्रामर के लिए दो स्ट्रिंग हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। पहला स्ट्रिंग जो है वो है हमारे पास CB। क्लियर। CB, तो CB सबसे पहले हम यहाँ इस ग्रामर से जनरेट करते हैं कि यहाँ पर CB जनरेट हो पाता है कि नहीं हो पाता। तो स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग सिंबल से। ओके, ये दिस पर्टिकुलर इसी से स्टार्ट करेंगे हम, ये जहां पर हमने लेफ्ट रिकर्शन रिजॉल्व किया था। तो B टेंड्स टू B और दिस B, एंड अब ये जो B है ये रिप्लेस हो जाएगा इस C से। सो ये तो एक प्रोडक्शन आया जो ये प्रोड्यूस कर रहा है। क्लियर। हम सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं अभी कि ये प्रोडक्शन इस सेट ऑफ रूल से जहां पर लेफ्ट रिकर्शन था उससे प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं। तो ओरिजिनल ग्रामर से तो ये CB प्रोड्यूस हो गया ना। अब बात करते हैं क्या जो हमने रिमूव किया था उससे भी ये प्रोड्यूस होता है कि नहीं। लेट अस चेक। हमारा जो स्ट्रिंग है वो है CB। स्टार्ट करते हैं B से। क्लियर। यहां पर आएगा C एंड M। क्लियर। एंड C एंड M आ गया। फिर M को B रहने देते हैं, यहाँ M रिप्लेस होगा इस प्रोडक्शन रूल से B M, एंड फाइनल दिस M विल बी एलिमिनेटेड बाय नल, एंड फाइनल वी गॉट C B। तो ये B जो है ये भी प्रोड्यूस कर रहा है CB को। यानी अभी ये जो ग्रामर, ये जो स्ट्रिंग है प्रोडक्शन स्ट्रिंग, ये ओरिजिनल ग्रामर से भी जनरेट हुआ और लेफ्ट रिकर्शन के बाद जो प्रोडक्शन हमने प्रोड्यूस किया था उससे भी ये ग्रामर, ये स्ट्रिंग जो है वो जनरेट हो गया। यानी अभी इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आया। यही हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि जब भी whenever you want to eliminate the things, either useless symbol, unit symbol, null symbol, or including this left recursion, this transformation of the grammar, it will be not affect the producing string। यानी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग जनरेट करेगा वो इसको भी जनरेट करना चाहिए आफ्टर मॉडिफिकेशन। दिस इज ओनली द ऑब्जेक्टिव। क्लियर। एक और स्ट्रिंग हम देख लेते हैं छोटा सा। यहाँ पर CBB है, पहले हम इससे कैलकुलेट करते हैं, कंप्यूट करते हैं ओरिजिनल ग्रामर से। तो B इज प्रोड्यूसेस B। ओके, B को B प्रोड्यूसेस B किया। फिर इसके बाद ये B हम फिर से B से ही रिप्लेस कर देते हैं। तो दिस B एंड दिस B। ओके, फाइनल दिस B इज रिप्लेस्ड बाय C, देन वी गॉट दिस B फ्रॉम द ओरिजिनल ग्रामर। ये जो हुआ ये ओरिजिनल ग्रामर से हुआ, ठीक है, फ्रॉम दिस प्रोडक्शन। नाउ सेम प्रोडक्शन हम इससे प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं जो हमने ये बनाया था। सेम प्रोडक्शन है हमारे पास, W इक्वल्स टू C B। चेक करते हैं B हमारे पास जो प्रोडक्शन दिया है आफ्टर लेफ्ट रिकर्शन, ये C है, ये M है। क्लियर। अब CM तो आ गया, यहाँ M की जगह हम क्या रख सकते हैं, M की जगह हम यहाँ रख सकते हैं BM। ओके, C, फिर हमें एक और B चाहिए तो ये एक और B आ गया। ओके, देन फाइनल दिस M विल बी reduced by, eliminated by this null symbol, and finally we got CBB। क्लियर। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि जब दोनों, ये वाला प्रोडक्शन भी हमको W प्रोड्यूस करके दे रहा है, ये प्रोडक्शन भी हमको W प्रोड्यूस करके दे रहा है, तो लेफ्ट रिकर्शन की बात क्यों आई। तो गाइज लेफ्ट रिकर्शन की बात इसलिए आती है जब हम आने वाली वीडियोस लेक्चर में जब पार्सिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये हमको इनफाइनाइट लूप से बचाने का काम करता है। ठीक है, यानी हमारा जो प्रोडक्शन है वो इस पोजीशन पे नहीं आता कि जहां पर सिर्फ नॉन टर्मिनल रहे और नॉन टर्मिनल से ही रिप्लेस होता जाए। ये प्रोडक्शन इस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें लेफ्ट रिकर्शन का कॉन्सेप्ट
इंट्रोड्यूस हुआ और इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो बेसिक information about how to eliminate the left recursion from the given string. Second, verifying the string from the original grammar as well as the after removing this left recursion, both are same, both are capable to produce the same string. सो होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे लेफ्ट रिकर्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।